श्री गणेशाय नमः। आज से मैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रही हूँ, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रवण करें और हमारा साथ दें। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवत गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निःसृत परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहें तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसे ही गीता के भावों की सीमा नहीं है। वेद भगवान के निश्वास है और गीता भगवान की वाणी है। सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा की ही अंतर्गत है। भगवत गीता ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण आश्रम देश संप्रदाय मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही और सुनते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन या श्रवण करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिल जाते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि यह अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन ही योग हैं जो शरीर को लेकर कर्म योग है, शरीर परा को लेकर ज्ञान योग है और शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करने ध्यान की जरूरत है, न कान बंद करने नादानुसंधान की जरूरत है, न नाक बंद करने की प्राणायाम की जरूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहाँ से आए, कैसे आए? यही सारी श्रीमद् भगवत गीता में इस सारे विचार भावों का आना इसमें प्रकट किया है और इससे जो व्यक्ति इसको श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करता है उसको पापों से मुक्ति मिलती है और अंत समय में मोक्ष मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ ही बहुत ही गंभीर है। इसका पठन पाठन मनन चिंतन और विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए नए भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता को ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रवण करें और अपने हृदय में बिठा लें और उसका मनन चिंतन करें। श्रीमद् भगवत गीता एक बार में किसी की समझ में नहीं आती। इसको कम से कम 5-6 बार जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तब आपके समझ में आएगी और इसका आपको पूरा श्रवण करने का जो फल होगा वो आपको प्राप्त होगा और आपके परिवार बच्चे सभी के लिए फलीभूत होने वाला ग्रंथ है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का। श्री गणेश जी की वंदना से शुरू करेंगे। श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निगुणं निष्क्रियं
ज्योतिः किंचन योगिनी यदि परम पश्यन्तु पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाक्षरं कालिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति यां निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तरं तावत् बलात् स्फुरति हन्त हृदयन्त्रे में गोपस्य कोश्यपि शिशुरंजन कुंजुमजु। जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहें, पर हमारे लिए तो यमुना के तट पर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। अहो, जब मैं संपूर्ण जगत में स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूँ, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोप शिशु बलात् स्फुरित होने लगता है। न विद्या येषां श्रीणं शरणममीशन्नं च गुणा परित्याक्ता लोकरपि व्रजनयुक्ता श्रुतिजडा शरण्यं यं तेष्यपि प्रसृत गुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्यं वन्दे यदुपतिहं कृष्णं मलं यस्य श्री करुणार्वश करुणालेशेन बालो ध्रुवा स्वेष्ट प्राप्य समार्पिताम् सम गाद्रुक्ष बिंदक्षयम याता मुक्ति मजाली मलादि पतिता शैलोष्यपि पूजाभ्यभत भवत तम श्री माधवा माश्रिते त्रिष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जिनके पास ना विद्या है, ना धन है, ना कोई सहारा है, जिसमें ना कोई गुण है, ना वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेस मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोक को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया। उन शरणागत भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाले शरण भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूँ, जो वसुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप है। उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेद व्यास जी को मैं नमस्कार करके फिर भगवत गीता का श्रवण करूंगा। श्री बोलो श्री गणेश भगवान की जय। कल से मैं इसका प्रथम श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का स्टार्ट करूंगी। इसमें थोड़ा सा आप लोग चिंतित ना हो, क्योंकि इसमें इसका श्लोक का अर्थ थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 2 या 3 श्लोक ही डालूंगी और कल से इसका श्रवण और पाठ करूंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भगवत गीता का श्रवण करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं
इसका श्रवण कैसे कर रही हूँ, आप लोगों को कैसा लग रहा है, उसमें मैं सुधार कर सकती हूँ। मेरे से जो भी इसमें गलतियाँ होती हैं उसे आप लोग मुझे अपनी छोटी बहन या अपना समझ के मुझे क्षमा करें। मेरे पास शब्द ही नहीं है आप लोगों के लिए बोलने के लिए। मुझे राधा कृष्ण जी और भगवत गीता बहुत ही प्रिय है। इसलिए आप लोग भी इसका श्रवण करें और अपना जीवन का उद्धार करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय।